नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के विशेष प्रदेश बनाव विभिन्न दलक सांसद सभक माग, जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता। धनुषा सह अपहरण में पड़ल 14 वर्षक लड़की के प्रहरी से उद्धार कयल गेल, 13 गोटे पकड़ायल। भारत से घुरि रहल धनुषाक 2टा युवक में कोरोना देखल गेल, भारत के दावी, एहिमे कोनो सत्यता नहीं रहल, नेपाल सरकार से स्पष्ट। कोरोना अयला पर ओहि क्षेत्र के लॉकडाउन करबाक सरकार के तैयारी, अत्यावश्यक बाह्य के सामान आयात निर्यात बंद करबाक योजना। आ कोरोना पर सतर्कता अपनाव सांसद सबसे सरकार के ध्यान आकर्षण, ठोस कदम नहीं उठौने कहत आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। देशक मुख्य सब दलक सांसद लोकनि प्रदेश 2 के विशेष प्रदेश बनाव सामूहिक रूप में मांग केलक अछि। नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी आ राजपा सब दलक सांसद लोकनि ई मांग करैत प्रतिनिधि सभा में बृहस्पति दिन जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव सेहो दर्ता करौलक अछि। नेकपा के सांसद प्रभु शाह, नेपाली कांग्रेस के सांसद अमरेश कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद उमाशंकर अरगरिया और राजपा के लक्ष्मण लाल कर्ण बृहस्पति दिन संसद सचिवालय में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता करबैत एहन मांग कयलनि अछि। प्रस्तावक नेकपा के शाह रहल प्रस्ताव में कांग्रेस के सिंह, समाजवादी के अरगरिया और राजपा के कर्ण समर्थन केने छथि। और प्रदेशक तुलना में प्रदेश 2 पाछा रहल कहेतु सब विशेष प्रदेश बनाव करबाक मांग, विशेष महत्व के प्रस्ताव दर्ता करौलक अछि। देशक 7 प्रदेश में से 4टा प्रदेश के नाम आ राजधानी तोका चुकल अछि। मुदा प्रदेश नंबर 2 गठन भेला 2 वर्ष बीतलो पर प्रदेश के नाम आ राजधानी एखनो निश्चित नहीं अछि। विलम्ब से किया ने आ प्रतीक्षा के घड़ी समाप्त भ रहल अछि। यह चैत 1 गते मतदान मार्फत प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी तोकेबाक तैयारी कयल गेल अछि। रिपोर्ट। प्रदेश 2 प्रदेश सभा गठन भेला 2 बरस से बेसी समय बीत चुकल छै। एहि अवधि में आन प्रदेशक प्रदेश सभा सब धमाधम नाम आ राजधानी तोक चुकल छै। 7 प्रदेश में से 4टा प्रदेशक नाम आ राजधानी तोका चुकल छै। मुदा प्रदेश 2 के नाम अखन धरि नहीं तोकाल छै। ओना तऽ एहि विषय में सहमति जुटेबाक लेल बेर बेर बैठक बैसल, मुदा दल सब अपन अपन अडान नहीं छोड़ला बाद आब मतदान से एकर निष्कर्ष लगेबाक तैयारी कयल गेल छै। एकर लेल फागुन 30 गते के बैठक में समिति के प्रतिवेदन पेश हेबाक आ चैत 1 गते मतदान करेबाक तैयारी छै। राजधानी में सहमति, नाम में विमति। प्रदेशक नाम आ राजधानी के विषय में 2076 साल भादो 5 गते दल सब प्रस्ताव दर्ता करोने छल। प्रस्ताव दर्ता करोला 6 महीना बाद एकर निष्कर्ष लाग जा रहल छै। नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर सहमति जुटाब सभामुख सरोज कुमार यादव के संयोजकत्व में बनल विशेष समिति में बेर बेर परामर्श भेल, मुदा दल सब अपन अपन अडान नहीं छोड़ला बाद एकर निर्णय मतदान से करबाक निष्कर्ष में प्रदेश सभा पहुंचल छै। ओना तऽ दल सब बीच राजधानी के विषय में सहमति जुट चुकल छै। जनकपुर धाम के राजधानी बनेबाक विषय में दल सब एकमत छै, मुदा नामक विषय में सब अपने अपने अड़ान में छै। नाम अखन अपने की कही तो छिड़िया गेल है, नाम में एक रूपता कायम हो बड़ी जटिल है। तो हमरा बुझ पड़े कि राजधानी एहि बेर पास हो जाए और नाम जे है से अपने के फिर वहाँ के नया आधार में नया संश्लेषण भकर नया एकता कायम यदि होते तहन आगे जैसे प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण करे के संभावना। दल सभक अड़ान की नामक विषय में प्रदेश सभा में 4टा प्रस्ताव पेश भेल छल। समाजवादी पार्टी आ राजपा संयुक्त रूप में मधेश प्रदेश, नेकपा जानकी प्रदेश, नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा प्रदेश आ किछ सांसद मध्य मधेश प्रदेश राखल जेबा कहैत प्रस्ताव पेश केने छल। एहि प्रस्ताव सब पर बहुत बेर परामर्श भेल, मुदा अड़ान कायम रहल। मिथिला भोजपुरा सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से तहिना की कहै छै एकर जे भूगोल इतिहास है, वेशभूषा है, ताहि अनुसार मिथिला भोजपुरा नेतृत्व देवे में कहै छै वोट करहूँ सब वोट करू। काल्हि अहाँके मिथिला में रहि के जबकि यहाँ के 44% मिथिला भाषा भाषी छै तकरा से मत लै छियै आ मिथिला देख के हरकै छै। हालांकि नेकपा
जानकी के आगा मधेश शब्द राख आ कांग्रेस मिथिला भोजपुरा के आगा मधेश शब्द राखल जा सकैए कहैत किछ लचकता देखौने छल, मुदा सपा आ राजपा मधेसे हेबाक चाही कहैत अड़ान नहि छोड़लक। बात करबी तो मिथिला भोजपुरा से पहचान नहीं होती, राजनीतिक पहचान यहाँ के मध्य प्रदेश से होते। कोन कोन दल के कतेक मत? नेपालक संविधान में प्रदेशक नाम आ राजधानी प्रदेश सभा सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित कैल जबाक व्यवस्था कैल गेल छै, जाय अनुसार प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में कुल सदस्य संख्या 107 रहल छै। एकर 2/3 72 होइ छै। प्रदेशक राजधानी आ नामक लेल 72 पहुंच पड़त। प्रदेश में सबसे बेसी नेकपा के 32, समाजवादी के 30, राजपा के 25, कांग्रेस के 19 आ रिजवान अंसारी नेतृत्व के नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 1 सीट रहल छै। सत्ताधारी दल सपा आ राजपा संयुक्त रूप में मधेश प्रदेश राखल जबाक अड़ान में छै, जबकि नेकपा जानकी प्रदेश आ कांग्रेस मिथिला भोजपुरा प्रदेश कहि रहल छै। एहन अवस्था में कोनो दूटा दल मिललो पर 2/3 नहीं पहुंचे छै, अर्थात 2/3 के लेल तेसर दलक समेत आवश्यकता पड़त। उम्हर के छै 1-2 सांसद सब अलग धरता करे ने, लेकिन मूलतः जब कांग्रेस आई वाले तैयार नहीं होते तो 2/3 पहुंचवे नहीं करते। संभावना की कोनो 1 वा 2 दल मिललो पर 2/3 नहीं पहुंचबाक अवस्था में नाम मतदान से तय भ जेबा में 50-50 चांस रहल छै। जेना पार्टी के हुइप सांसद सब मानला पर तत्काल नामक निष्कर्ष नहीं लागत। पार्टी के हुइप नहीं मान कर सांसद सब क्रॉस वोटिंग केला पर निष्कर्ष लाग सकैया। सपा आ राजपा गठबंधन के 55 सीट रहल छै, जाय में सभामुखक मत नहीं गणला पर 54 मत होइ छै। ई दुनू दल के 2/3 मत आना और 18 मत आवश्यक पड़त। एहन अवस्था में क्रॉस वोटिंग भेला पर सपा राजपा गठबंधन के 2/3 पहुंच सकैया। क्रॉस वोटिंगक संभावना नेकपा में जानकी नाम पर पहिनहि से विवाद छै, तैना कांग्रेसक की सांसद मध्य मधेश राखल जबा कहैत अलगे प्रस्ताव समेत पेश केने छल। एहन अवस्था में असंतुष्ट सब क्रॉस वोटिंग क सकबाक संभावना रहल छै। हमरा बुझाइए जे निश्चय ही कांग्रेस के और नेकपा के प्रदेश सांसद सब जे है मध्य प्रदेश में गोपे मतदान हेतै, तो एहिमे जे है अपने के अवश्य ई सब जे है मध्य प्रदेश के पक्ष में पार्टी के हुइप के विरुद्ध भी मतदान करते से संभावना। तहिना नेकपा आ कांग्रेस जानकी अथवा मिथिला भोजपुरा में से कोनो एक पर सहमत भेला पर 51 मत होइ छै। अपुग 21 मत समाजवादी तथा राजपा से भेटला पर मात्र जानकी वा मिथिला भोजपुरा में से कोनो एक तय भ सकैया, लेकिन एकर संभावना बहुत कम छै, कियाकि सपा आ राजपा में नाम के लक पार्टी भीतर में कोनो विवाद नहीं देखल गेल छै। एहि दुनू पार्टी से क्रॉस वोटिंग के संभावना न्यून छै। त्या चैत 1 गते के मतदान से प्रदेशक नाम जुड़त कि नहीं एकर संभावना 50-50 मात्र रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक संग अजय शाह शिवाली। अपहरण में पड़ल धनुषा के एकटा 14 वर्षक बचिया के पुलिस उद्धार कर सफल भेलै छै। धनुषा के गणेश मान 4 नाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 चिसापानी के 14 वर्षक एकटा बचिया बुध दिन साँझ में अपहरण में पड़ल खबर पोला संगे धनुषा सिरहा उदयपुर से खटल नेपाल आ सशस्त्र प्रहरी के टोली लड़की के आइ भिनसर उद्धार कर सफल भेलै छै। अपहरण में संलग्न 8 गोटे लड़का आ 5 गोटे लड़की क कुल 14 गोटे के पुलिस पकड़ने समेत बताओल गेल छै। कटारी एरिया में उसब रहल आशंका में आई सिरहा के मिर्चैया आ उदयपुर के आउट टोली परिचालन करैत कटारी वार्ड नंबर 1 खसीबास इलाका से लड़की के उद्धार कयल गेल छै। अपहरणकारी के संग से 3 थान पिस्तौल, 3 राउंड गोली, 1 थान कुकर बम, 8 थान सकेट बम आ मोबाइल सहितक सर समाज सब समेत बरामद भेल सशस्त्र प्रहरी बल के गण प्रदेश नंबर 2 बर्दिवास जनौलकै छ। धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल धनुषा के व्यक्ति में कोरोना भाइरस भेटल बात अफवाह मात्र भेल दावी केने छै। भारतीय मीडिया सब में नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के धनुषा जनक नंदिनी गाउँपालिका के 2टा युवक में कोरोना भाइरस के लक्षण भेल समाचार एला बाद हल्ला फैलल छल। ई हल्ला के पाछा निजाय आम नागरिक सब में
धनुषाक सीडीओ कनेल आग्रह करैत छथि। संचारकर्मीसँगै बातचीत करैत सीडीओ कनेल दूटा युवक में कहल गेल कोरोना भाइरस के लक्षण नेगेटिव देखल गेल बतौले। भारतक अस्पताल में चेक जांच कयने आ हुनक काला जार भेलो पर कोरोना भाइरस के लक्षण भेल कहैत कुप्रचार कयल गेलो बतौले। भारत में कयल गेल चेक जांच के रिपोर्ट में सेहो कोरोना नहीं रहल स्पष्ट लिखल बतौले। ऐसे पहले धनुषाक 2 गोटे संक्रमण देखल गेला बाद भारत बिहार मधुबनी स्थित सदर अस्पताल में राखल गेल कहल गेल छल। दुनू गोटे भारतक अहमदाबाद से नेपाल आबि रहल समय जयनगर में चेक जांच करैत काल कोरोना संक्रमण रहल खबर सब संचार माध्यम में खास करके भारतीय संचार माध्यम सब में अयला के बाद ओकरा स्रोत बना के नेपाली संचार माध्यम सब संप्रेषण केने छल। एम्हर मधुबनी स्थित एक गोटे सर्जन चिकित्सक सेहो विज्ञप्ति जारी करैत वास्तव में हल्ला अफवाह मात्र रहल पुष्टि कयलक अछि। देशक कोनो क्षेत्र में कोरोना भाइरस कोविड-19 के संक्रमण देखल गेल पर सरकार पॉकेट एरिया लॉकडाउन करबाक तैयारी कर रहल अछि। आई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में भेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता विकास देवकोटा कोनो क्षेत्र में संक्रमण देखल गेल लगले अत्यावश्यक बाहेक बंद करबाक आ पॉकेट एरिया लॉकडाउन करबाक योजना सरकार बनौने बतौलनि। निश्चित समुदाय बस्ती वासस्थान गांव टोल वार्ड पालिका जिला आ प्रदेश समेत के पॉकेट एरिया घोषणा कर सकबाक सरकार जनौलक अछि। तेना महामारी अवधि भरि अत्यावश्यक सामग्री बाहेक अन्य वस्तु के आयात निर्यात सेहो बंद करबाक आ स्थलगत आवागमन के अंतर्राष्ट्रीय नाका बंद करबाक योजना सरकार बनौने अछि। ट्रान्समिसन रोक्ने काम गर्छौँ अनि त्यसपछि सघन उपचारतिर अत्यावश्यक बाहेक अन्य बन्द हुनेदेखि लिएर हामीले पकेट एरियाहरू लकडाउन गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ विभिन्न उपकरणहरू जनशक्तिहरू चाहिँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँलाई एकत्रित गरेर त्यही ठाउँमा मात्रै परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ र आवश्यक परेमा हामीसँग फिल्ड र मोबाइल अस्पतालहरूको पनि नेपाल आर्मीसँग सहकार्य भइराखेको छ। त्यो पनि हाम्रो प्लानमै छ। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल यहाँले सधैँभरि देशक विभिन्न 43टा सीमा नाका में स्वास्थ्यकर्मी सब सहित के टोली परिचालन कयल गेल बताओल गेल अछि। स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी परिचालन कयलक अछि। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार नेपाल में एखन धरि 450 के परीक्षण कयल गेल में एक गोटे में बाहेक कोनो में संक्रमण नहीं देखल गेल बतौलनि। संक्रमित देश से आबय वाला सबक कोरोना फ्री सर्टिफिकेट अनिवार्य लाभ पड़ैत अछि। नेपाली सबके अनिवार्य होम क्वारंटाइन में बैसब पड़ैत अछि बतौलनि। ओ टेकू अस्पताल में 4 आ पाटन अस्पताल में 2 गोटे कऽ 6 गोटे आइसोलेशन में रहल बतौलनि अछि। सरकार यूरोपियन आ मध्य पूर्व के कोरोना के बेसी संक्रमण देखल गेल देश सबके वीसा रोकत निश्चित भेल अछि। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के विचार से ऐसा आगू विभिन्न 5 देश से आवे वाला सबके वीसा रोकबाक निर्णय केने में बृहस्पति दिन यूरोपियन आ मध्य पूर्व के संक्रमित देश सब समेत वीसा रोकबाक निर्णय केलक अछि। सरकार के प्रवक्ता समेत अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बेसी संक्रमित देश सब के नाम संकलन भ रहल बतौलनि। तत्काल हवाई उड़ान सब कटौती नहीं करबाक निर्णय समेत बैसार से केने ओ बतौलनि। बैसार से संक्रमण भ गेल अवस्था में तैयारी कर स्वास्थ्य मंत्रालय के कहल गेल अछि। क्वारंटाइन सेंटर आइसोलेशन कक्ष तथा उपकरण के आपूर्ति बढ़ावा मंत्रालय के निर्देशन देल गेल ओ बतौलनि। तहिना क इलाज में संलग्न होबय वाला स्वास्थ्यकर्मी सबके सुरक्षा के उपकरण सबके आपूर्ति कर समेत समिति कहने अछि। मंत्री खतिवड़ा तत्काल विद्यालय आ परीक्षा सब स्थगित नहीं करबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। आवश्यक पड़ल अवस्था में नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के मेडिकल टीम आ मेडिकल कॉलेज तथा अन्य संघ संस्था सबसे स्वास्थ्यकर्मी सबके परिचालन कर तैयारी अवस्था में रखबाक निर्णय समेत विचार सकेने अछि। सरकार सार्वजनिक समारोह राजनीतिक भेला निरुत्साहित कर समेत आग्रह केने अछि। तेना विवाह भोज भतेर आ बेसी आदमी सब जमा होवे वाला काम सब नहीं कर आ सतर्कता अपनाब सरकार कहने अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन से विश्व भर में महामारी घोषणा क देला के बाद के अवस्था के समीक्षा करैत बैसार से नेपाल में जोखिम के अवस्था रहल आ पड़ोसी देश के अवस्था तथा अपनावा वाला सतर्कता के विषय में समेत छलफल कयल गेल अछि। सांसद लोकनि कोरोना भाइरस संक्रमण से बचाव के लिए तत्काल रणनीति बनाकर आवश्यक सतर्कता अपनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन बैसल बैसार के विशेष समय में नेकपा के सांसद खगराज अधिकारी कोरोना भाइरस के संक्रमण के जोखिम बढ़ल अवस्था में बाजार में कृत्रिम अभाव सिर्जना करे वाला के कार्यवाही करे के मांग केलनि अछि। ओ खाना बनावे वाला गैस लगायत के उपभोग के सामग्री सबक अभाव देखल गेला से सामान नुका के कालाबाजारी केने व्यापारी के कानून अनुसार कार्यवाही कर सेहो
माग कैले नै छ। नोभेल कोरोना भाइरसबाट त्रसित छ। हामी यही मौका पारेर जम्माखोरहरूले कृत्रिम अभाव खडा गर्दैछन्। खाना पकाउने ग्यास लगायतका अति उपभोग्य वस्तुहरूमा ठुलो अभाव सृजना गर्ने यस्ता कालाबजारीहरूलाई र आपूर्ति व्यवस्थामा बाधा दिनेहरूलाई कानुनले सख्तसम्मको कारवाही गर्न कुनै बाधा दिएको छैन र तुरन्त यसतर्फ सरकारले कदम चालोस् भन्ने पनि म माग राख्न चाहन्छु। सांसद अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी सबके आवश्यक तालिम आ सुरक्षित उपकरण सब तत्काल उपलब्ध करावश्य हो माग कैले छ। सांसद अधिकारी पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा के घर में विस्फोट करौनिहार के सार्वजनिक रस्य हो माग कैले छ। नेपाली कांग्रेस के सचेतक पुष्पा भूषाल कोरोना संक्रमण के नेपाल में पसर निदेबाक लेल रणनीति तैयार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। राजपा के सांसद महेन्द्र राय यादव कोरोना संक्रमण से नेपाली जनता में भय आ त्रास फैलल कहित नागरिक के आश्वस्त बनबैत संक्रमण के जोखिम से बचबाक लेल आवश्यक सतर्कता अपनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलैन। मलाई लाग्छ नेपालको सरकारका मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति नेपाली जनताको कोरोना भाइरसको अहिले संक्रमण छ, आक्रान्त छ। देशमा यो कोरोना भाइरसले नेपाली जनतामा भय र त्रासको वातावरण छ र सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूले सरकारकै एकद्वार प्रणाली नभएको कारणले जनतामा झन अनुकूलता सृजना भएको छ। त्यसकारणले सरकारको प्रवक्ताबाट नेपाली जनतालाई सूचना दिने एउटै प्रणाली हुनुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वयको अभाव छ। त्यसकारण सरकारले यसलाई गम्भीरता साथ लियोस्। दोस्रो कुरा, अहिले जुन खाद्यान्नको समस्याहरू छन्, सीमामा जुन प्रकारको अहिलेसम्म गम्भीरता देखिएको छैन, नेपाली जनतामा भय र त्रासलाई सन्तुलन गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि र अनुगमन गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा अहिले सरकारले त्यो सीमामा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। तेना समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदीप यादव कोरोना संक्रमण के जोखिम होबा नहीं देबाक लेल सरकार पर्याप्त सतर्कता अपनाब नहीं सकल कहित ओहि दिस गंभीर बन ध्यान आकर्षण करौने छलैन। पड़ोसी देश भारत से हो उड़ान सब रद्द करबाक निर्णय क चुकल आ सब देश विमानस्थल में चेक जांच में कड़ाई कर लागल आ जोखिमयुक्त देश से आवेवाला के क्वारेंटाइन में रखबाक व्यवस्था कर रहलो पर नेपाल सरकार लापरवाही के आरोप लगौलैन। लगायत सम्पूर्ण शक्तिशाली देश अहिले गलिसकेका छ र स्थिति भयावह छ। भारतमा पनि भोलि 13 तारिकदेखि 15 अप्रिलसम्म सम्पूर्ण भिसा रद्द गरेको छ भारत सरकारले। तर नेपाल सरकारले लापरवाही गरिरहेको छ। सहमत महोदय, नेपालमा जुनसुकै पनि देशबाट आउने व्यक्तिलाई कोरोनाको एउटा प्रमाण, संक्रमण नभएको प्रमाण ल्याइदियो भने नेपालबाट सिधै प्रवेश पाइन्छ। म एउटा गम्भीर एउटा सूचना दिन चाहन्छु। सहमत महोदय, एउटा सूचना आएको छ। यो सरकारले त यही सूचना लुकाइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ, त्यसको प्रोजेक्टको जिम्मा चीन सरकारले लिएको छ। सहमत महोदय, त्यसमा पनि केही कर्मचारीलाई कोरोनाको चाहिँ संक्रमण भएको छ भनिकन सूचना आएको छ। सहमत महोदय, तेना सांसद नीरा देवी जैरू कोरोना के नाव में कालाबाजारी बढ़ल कहित नियंत्रण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सांसद भीमसेन दास प्रधान कोरोना संक्रमण से विश्व त्रसित भऽ रहला संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल तत्काल सतर्कता अपनाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छ। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद प्रधान विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के पैंडेमिक कही का घोषणा कर चुकल। आ पैंडेमिक प्रकृति के अर्थ विश्वभर एक साथ पसर वाला रोग रहला से और संवेदनशील बन सरकार के ध्यान आकर्षण करने छ। वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हो यूरोप के सब उड़ान पर रोक लगाए चुकला से नेपाल से हो एहि दिस और सतर्कता अपनाल जबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। सरकार तुरन्तै बन्द लाउनु पर्यो, स्कुलहरू बन्द गर्नु पर्यो,
यदि हामीका यो संक्रमण रोगले हामी भ्यायो भने हामीसँग केही पनि पूर्वाधार छैन यसलाई रोक्नलाई। अमेरिका त्रसित छन्, युरोप त्रसित छन्, नेपालसँग के पनि छन्, सरकार के रह्यो अवस्थामा। त्यस कारण चाहिँ सक्दो चाँडो भन्न चाह सरकारले चाहिँ एक्सनमा आएर यो दोस्रो सांसद भरत कुमार शाह कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ रहल समय संसद बैसार संचालन भ रहल कहित बैसार स्थगित कर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद राम बहादुर बिष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल के कोरोना संक्रमण के अत्याधिक जोखिम में रखने स्मरण करबैत आवश्यक सतर्कता अपनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। तेना सांसद मीना सुब्बा निर्मला हत्या प्रकरण, स्वर्ण तस्करी, महिलाओं पर के दुर्व्यवहार लगायत के प्रहरी के व्यवहार से नेपाल प्रहरी पछिल्का समय बदनाम बनित गेल कहित वही दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। सत्तारूढ़ आ प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि कोरोना भाइरस कोविड-19 के रोकथाम के लेल सरकार के पूर्व तैयारी संतोषजनक नहीं भेल बतौलक अछि। संघीय संसद बाहर पत्रकार सब संगे बातचीत करैत नेकपाक सांसद शेरबहादुर तामाङ सरकार व्यवस्थापन पूरा नहीं केने बतौलनि अछि। विश्व के त्रसित बनौने कोरोना नेपाल प्रवेश केला पर नियंत्रण कर समस्या हेबाक बतबैत बाहर से आबय वाला कोनो नागरिक के क्वारंटाइन में रखबाक व्यवस्था कयल जेबाक चाही बतौलनि। सरकार पूर्व सतर्कता के लेल विदेश आबय वाला आ विदेश जाय वाला नेपाली के तत्काल रोकल जेबाक चाही बतौलनि। नेपाल जस्तो देशले भोलि नेपालीहरूलाई पनि वास्तवमा विदेश जाने कुरालाई अहिले हामीले रोक्नुपर्छ, जान दिनुहुन्न। अहिले हामी नेपालमै सुरक्षित छौँ र विदेशमा जाने, विदेशबाट आउने यात्रुहरूको हकमा, पर्यटकहरूको हकमा हामीले जो आए पनि उनलाई चाहिँ राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै अलि कोरोना फ्री छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भएर मात्रै यो गर्नु जरुरी छ। यो सतर्कता अपनाएन भने हामीले पछि ठेक्न गाह्रो पर्छ। पुगिरहेको छैन, त्यसैले संसद नेपाली कांग्रेसक सांसद धीरेन्द्र प्रसाद बढु रोकथाम के लेल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं रहल धारणा रखने छलैन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराई कोरोना विरुद्ध तैयारी एखनो पूरा होब नहीं सकल बतौलनि। ओ सरकार खुला सीमाना में सेहो सही तरीका से सतर्कता अपनाव नहीं सकल धारणा रखने छलैन। सतर्क बनाएर र अनावश्यक ढङ्गका कार्यक्रमहरूलाई नगर्ने र सरकारले पनि त्यस विषय ध्यान दिने चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। चीन के वुहान शहर से पसरल कोरोना भाइरस के संक्रमण एखन विश्वभर पसरि रहल अछि। नेपाल में एकर संक्रमण नहीं देखल गेला पर जनता में संतरास अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य लोकनि संसद प्रति उत्तरदायी बनित भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लेल ओहि क्षेत्र में और कदम उठाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण बेडारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा स्थल संसद प्रति उत्तरदायी बन सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। सरकार आ सरकार के मंत्री सब संसद उठौने सार्वजनिक सरोकार के विषय प्रति जवाफदेही नहीं भेल समेत ओ आक्रोश व्यक्त केने छलैन। का निम्ति हामी अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। आधा संसार भन्दा बढीमा कोरोनाले ढाकिसक्यो। आज विश्वलाई हामी सबै नेपालीहरू, सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिरहेका छौँ। हामीहरूले सबैले सकेका छैन। कृषिका नाउँमा हजारौं बिघा जग्गा यत्र तत्र अनुमान पनि गरिएको छ। आम जनमानसलाई भएर त्रासले यहाँ कुन विषयमा सांसदले बोल्छन् मन्त्रीलाई थाहा छ। अहिले विशेष समयमा आज मैले कुन विषयमा बोली, अरू मान्य सदस्यले कुन विषयमा बोल्नुभयो त्यो मन्त्रीलाई थाहा छैन। त्यसपछि त जम्मै मन्त्रालयका मान्छे एक एकजना प्रतिनिधि दर्शक दीर्घामा सरकार बस्ने दीर्घामा आएर बसेर सबै कुरा टिप्नु पर्यो नि, अनि रेकर्ड राख्नु पर्यो नि। त्यस अनुसार चाहिँ व्यापक रूपमा गएर छलफल गरेर भोलिपल्ट वा पर्सि संसद में सांसद लोग उठौने सब विषय के रिकॉर्ड रखैत एहि सवाल के जवाब द जनता प्रति अपन ईमान प्रदर्शन कर सेहो ओ आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य बेदु राम भूषाल हरेक क्षेत्र में फैलल भ्रष्टाचार रूपी महारोग से पूरा देश आक्रांत बनल कहित न्यूनीकरण के लिए और कदम सरकार के उठाव ध्यान आकर्षण करौने छलनि। भ्रष्टाचार से देश के मुक्त बनेबाक रास्ता में सभा के भूमिका केंद्रित कर सेहो ओ आग्रह केने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंह सप्तरी में जंगली हाथी आ देशी अरना से किसान सब आतंकित भेल दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। ओ बरसात शुरू होबे से आगा सप्तरी से पर्सा धरि के बाढ़ आतंक के नियंत्रण के लिए प्रयास कर समेत मांग केने छलनि। विशेष समय में बाजावाला और राष्ट्रीय सभा सदस्य लोग समसामयिक क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि।
अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली नवम दिन से अस्पताल में स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार बढ़ रहा चिकित्सक सब जानकारी। पछिल्का 10 वर्ष में वैदेशिक रोजगार में जाए वाला नेपाली सबक संख्या 40 लाख पहुंचल। कोरोना भाइरस से मृतक के संख्या 4717 पहुंचल। ईरान, इटली आ दक्षिण कोरिया से हो अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अस्पताल जनौलकै छ। किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल नवम दिन से हो ओली के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के निरंतरता देने चिकित्सक सब बतौलकै छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्का परीक्षण के नतीजा सब सामान्य आ सुधार उन्मुख रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली के भाइटल आ ल्याब सूचक सबसे हो नीक अवस्था में रहल बतौलन। बीतल सप्ताह के बृहस्पति दिन किडनी के प्रत्यारोपण कराउने ओली नियमित आहार ल रहल छन्। भर्खरै मैले भने यो सबै सामान्य छ भनेर यो जुन नियमित रूपमा केपी शर्मा ओलीजीको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आज 9औं दिन उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। उहाँको प्रत्यारोपण पछि गरिने नियमित परीक्षणहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। परीक्षणका नतिजाहरू सामान्य र सुधारोन्मुख रहेका छन्। साथै उहाँका भाइटल्स तथा ल्याब सूचकहरू पनि राम्रो अवस्थामा छन्। उहाँले नियमित आहार लिइरहनु भएको छ। ओली के किडनी देने समीक्षा संग्रहला के डिस्चार्ज कयल गेलो पर हुनका कहिया डिस्चार्ज करबाक विषय में अस्पताल एखनो किछु नहि बताबि रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली के एखन धरि 2 गोटे बाहेक दोसर के भेट सेहो नहि देल गेल अछि। किडनी देने संग्रहला आ प्रधानमंत्री के धर्मपत्नी राधिका साक्य बाहेक और दोसर गोटे के एखन धरि भेट कर नहि देने प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा बतौलन। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष त्रय बृहस्पति दिन पदभार ग्रहण कयलनि अछि। राप्रपा के पार्टी कार्यालय चाबहिल में अध्यक्ष त्रय पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पदभार ग्रहण बाद अध्यक्ष कमल थापा राप्रपा के कांग्रेस आ कम्युनिस्ट सरह देश के प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करबाक लक्ष्य पार्टी के ले रहल आ तब जाके एकता भेल बतौलन। स्थानीय तह धरि के कमिटी सब में योग्यता क्षमता के आधार में जिम्मेवारी बाँट पखड़ा करबाक आह्वान कऽ समायोजन में जयबाक मानसिकता सब केओ सब बनाओल गेल हुनका कहल छलनि। सबै कुरा होइन, त्यो एउटा प्रारम्भिक बिन्दु हो र अबका दिनमा हामीले आउने निर्वाचनपछि राप्रपालाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट सरहको देशको प्रमुख 3 राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपालाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो असम्भव छैन, त्यो बिल्कुल सम्भव छ। अहिले नै हामी कांग्रेसलाई कम्युनिस्टलाई जित्छौँ जित्दैनौँ भन्न म सक्दिनँ, प्रयास हाम्रो रहन्छ, तर देशको प्रमुख 3 शक्तिका रूपमा। पार्टी के दोसर अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी देशप्रति के राष्ट्रहित के जिम्मेवारी महसूस करैत पार्टी एकता कयल गेल बतौलन। नेक व्यक्ति सबके प्रोत्साहित करैत पार्टी के मजबूत बनबैत कमिटी गठन कयल जेबाक में ओ जोर देने छलनि। पार्टी के दोसर अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा वर्तमान सरकार जनता के धोखा देला पर प्रतिपक्षी दल के खबरदारी कर नहीं सकल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आ राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त बीच बुध दिन पार्टी एकता के घोषणा कयल गेल छल। नेपाल प्रहरी के पूर्व डीआईजी रमेश खरेल देश के नेतृत्व करवाला सब नागरिक के धोखा देने बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान के शुभारंभ करैत खरेल देश के नेतृत्व करवाला सब संगे विभिन्न निकाय के नेतृत्व करवाला सब धोखा देने बतौलनि अछि। वो जनता के सेवा कर जाना वाला सब के काज नहीं कऽ भ्रष्टाचार के संस्थागत करैत ल गेल आरोप समेत लगौलनि अछि। करोड नेपाली दाजु जिम्मेवार भएर कहाँ देखिएको छैन दिन्छु भनेर हामीलाई भन्दै हाम्रा पोलिटिकल लिडर, सोशल लिडर, पुलिसका लिडर, मिलिट्रीका लिडर, जुडिसियरीका लिडर सबैले धेरै जसोले हामीलाई धोका दिए, हामीलाई झुक्काए। हामीले सोचे अनुसारको हामीले न्याय पाएनौँ। सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन सकेन। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, सिस्टमेटिक भयो, ट्रान्सपेरेन्सी भएन, इफिसियन्सी भएन।
जनताको ओ पार्टिसिपेसन भ्रष्टाचार करबाक हिस्का नहीं सुधरला पर 77 जिला के सब नेपाली सब शांतिपूर्ण रूप में सड़क में उतरबाक बतौलन। ओ नेतृत्व के बदमाशी के विश्व समक्ष राख लेल सेहो सड़क में उतरबाक चेतावनी देने रहेछ। पारदर्शिता आ ईमानदारिताक संग अभियान में आगा बढ़ेबाक समेत ओ बतौलन। अपना सबक अभियान में व्यक्तिगत स्वार्थ आ लोभ लेल सब स्थान नहीं पेबाक मुदा समान उद्देश्य आ विचार भेल सब संगे सहकार्य आ एकता होब सकबाक हुनक कहब छलनि। पछिल्का 10 वर्ष में श्रम स्वीकृति लक वैदेशिक रोजगार में जाए वाला नेपाली सबक संख्या 40 लाख पहुंचल छै। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन 2020 सार्वजनिक करैत पछिल्का 10 वर्ष में मात्र 40 लाख नेपाली सब श्रम कर वैदेशिक रोजगार में गेल बतौलक छै। तथ्याङ्क अनुसार एखन धरि 132 से बेसी देश में नेपाली श्रमिक सब श्रम कर पहुंचल छै। सन 2008-9 से सन 2013-14 धरि में प्रत्येक वर्ष औसत में 5 लाख से बेसी श्रम स्वीकृति लक वैदेशिक रोजगार में जा रहल पाओल गेल छै। तकरा बाद ई संख्या कम होइत गेल छै। सन 2018-19 में श्रम स्वीकृति लक वैदेशिक रोजगार में जाए वाला के संख्या 2,36,208 रहल छै। तहिना बीतल वर्ष एहि के संख्या 3,54,098 रहल छै। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव वैदेशिक रोजगार के लिए सरकार लेने नीति के कार्यान्वयन आ समस्या के समाधान करबाक लेल प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हेबाक बतौलन। ओ वैदेशिक रोजगार में जाए वाला के रोकैत सरकार देश भीतर रोजगारी सृजना कर एहि तथ्याङ्क से सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यहरू सुधार गर्नुपर्ने देखेका समस्या हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू जुन 5 लाख प्रति वर्ष मार्केटमा आउँछन् तिनीहरूलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षधर हो। नेपालभित्र उच्च प्राथमिकताका साथ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, किनभने यो यदाकदा समस्याहरू आइपर्दा भोलिका दिनमा हामी फेरि पनि त्यो चुनौतीहरू हाम्रो सामने आउँछ र त्यो समस्या विकराल रूप भयो भने त्यसलाई समाधान गर्न वा त्यसलाई सामना गर्न हामीलाई धौधौ पर्छ। एकातिर हाम्रो श्रमिकहरू बाहिर गएर श्रम गरेर कमाउने, दुई पैसा आर्जन गर्ने समस्या छ। अर्कोतिर त्यहाँ उनीहरूको विभिन्न कारणले ठगिने वातावरण पनि हुँदो रहेछ। तेस्रो, विभिन्न कारणले अपमानित हुने वातावरण पनि हुँदो रहेछ। ज्यान जोखिम हुनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सब में 88% मलेशिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट, सऊदी अरब आ कुवैत में रहल पाओल गेल छै। 80% से बेसी 18 से 35 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति सब वैदेशिक रोजगारी में जाइत छै। मंत्रालय के सचिव विनोद केसी वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला श्रमिक के क्षमता बढ़ाओल जेबाक प्रतिवेदन देखाउने बतौलनि छै। ओ श्रमिक सब क्षमतावान भक गेल कारण वैदेशिक रोजगारी में विभिन्न समस्या सब उत्पन्न होइत आयल सेहो बतौलनि। ओ वैदेशिक रोजगारी में एखनो सुशासन कायम चुनौती देखल गेल बतौलनि छै। प्रतिवेदन से वैदेशिक रोजगार क्षेत्र के सुधार करबाक लेल दीर्घकालीन उद्देश्य सहित स्पष्ट धारणा बनाओल जेबाक, स्थानीय प्रदेश तह के सेहो समेटैत उच्च स्तरीय समिति निर्माण कयल जेबाक, तहिना सामाजिक सुरक्षा, मतदान के अधिकार देने लगायत के सुधार के कार्य सब सेहो कयल जेबाक आवश्यकता रहल बताओल गेल छै। अर्थमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा पूंजीपति सबके कारोबार करवाला स्थल मात्र नहीं भेल बतौलनि छै। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के विचार में धितोपत्र संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2076 ऊपर के परामर्श के क्रम में वो शेयर बाजार में छोट पूंजी के सेहो स्थान दिला समिति पूंजीपति सभक मात्र कारोबार करवाला स्थल के रूप में नहीं बुझ आग्रह करेने छै। मंत्री खतिवड़ा कंपनी के वित्तीय अवस्था, भावी आंकलन आ सरकार के नीति सब देख कर शेयर में कारोबार कयल जेबाक बतौलनि। कोरोना वायरस के कारण सेहो शेयर बाजार में उथल पुथल देखल गेल कहितो अल्पकालीन प्रवृत्ति से बचकर शेयर कारोबार कयल जेबाक चाही बतौलनि। अवधारणाहरू पनि यहाँ ल्याइन्छ। त्यसै गरी थोरै शेयर हाल्न चाहनेहरूको लागि पनि शेयर सुनिश्चित गरिदिने व्यवस्था पनि यही धितोपत्र ऐन र यसको नियावलीले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र त्यसैको आधारबाट अब नेपालीहरू थोरै पुँजी भए पनि कुनै न कुनै रूपमा कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक बन्न सकुन्। जमिन होला अथवा अरू किसिमको चाहिँ उद्योग कारखानामा पुँजी होला।
विधेयक पर सैद्धांतिक परामर्श के क्रम में सांसद दिव्यमणि राज भंडारी विधेयक में दलाल का हवाला शब्द प्रयोग करना के बदला धितो पत्र खरीद बिक्री करे वाला व्यवसायी राखल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। सांसद शेरबहादुर तमाङ निष्क्रिय पूंजी बाजार में आन लेल शेयर बाजार सहयोग करबाक समेत बतौलैन। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना भाइरस कोभिड-19 के कारण विश्वभर 4717 गोटे के जान गेलै छ। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्याङ्क अनुसार बृहस्पति दिन धरि 4717 गोटे के जान जा चुकल छ। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस के 1,28,077 गोटे संक्रमित देखल गेलै छ। चीन के बाद कोरोना से सबसे बेसी इटली में बृहस्पति दिन धरि संक्रमित के संख्या 12,462 पहुंचल छ। तहिना ईरान में संक्रमित के संख्या 10,075 पहुंचल छ। इटली आ ईरान के बाद सबसे बेसी संक्रमित रहल देश दक्षिण कोरिया रहल छ। ओहिठाम 7,869 गोटे संक्रमित अछि। तहिना फ्रांस में 2,281, जर्मनी में 1,966 आ स्पेन में 2,277 गोटे एहि भाइरस से संक्रमित अछि। अमेरिका में 1,337 गोटे संक्रमित अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार चीन में मात्र 3,179 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना इटली में 827, ईरान में 429, दक्षिण कोरिया में 66, स्पेन में 55, फ्रांस में 48, अमेरिका में 38 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि 68,337 गोटे कोरोना के इलाज के बाद स्वस्थ बनल बताओल गेल अछि। बीतल दिसंबर महीना के अंतिम में चीन के हुएई प्रांत के वुहान शहर से पसरल एहि वायरस के संक्रमण एखन धरि 125टा देश में पसरि चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। प्रदेश 2 के विशेष प्रदेश बनावा विभिन्न दलक सांसद सभक माग, जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता। धनशासा अपहरण में पड़ल 14 वर्षक लड़की के प्रहरी से उद्धार, 13 गोटे के पकड़ाव कयल गेल। भारत से घुरि रहल दोहनसा के 2टा युवक में कोरोना देखल गेल भारतक दावी, ओहि में कोनो सत्यता नहीं रहल नेपाल सरकार से स्पष्ट। कोरोना अयला पर ओहि क्षेत्र के लॉकडाउन करबाक सरकार के तैयारी, अत्यावश्यक बाह्य के सामान आयात निर्यात बंद करबाक योजना। आ कोरोना पर सतर्कता अपनाव, सांसद सबसे सरकार के ध्यानाकर्षण, ठोस कदम नहीं उठौने कहैत आक्रोश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।